हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। और ये है फ्रेंड्स मेरा आज का टारगेट। मेरी मॉर्निंग हुई थी आज सुबह 3 बजे और मेरे को फ्रेशन अप होकर आने में 15 मिनट लगे हैं। और मैं आई हूँ अभी अपना पढ़ने के लिए। और मैं अभी पढ़ रही हूँ अपना साइंस, और मैं इसमें पढ़ूँगी ध्वनि, साउंड, और मैं करूँगी थ्योरी, और बाद में इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी। मेरी डेली का भी यही रूटीन रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि मॉर्निंग में अगर मैं पढूं तो मैं साइंस को पढूं, क्योंकि मुझे साइंस बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। तो इसी वजह से मैं मॉर्निंग में ही साइंस करूँगी और अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाएगी ये। तो अब भी पढ़ रही हूँ मैं थ्योरी इसकी, और थ्योरी मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। और आप अगर देखोगे ना तो बहुत अच्छा कंटेंट करा रहे हैं सर इसमें, और काफ़ी पुरानी वीडियो है ये उनकी। वाईफाई स्टडी चैनल है, उस पर मैंने साइंस लिया और समीर सर उसमें कराते थे पहले। थ्योरी है उनकी और बहुत अच्छा कंटेंट है, आप देखो क्लास को जाकर। काफ़ी साल पुरानी है, 2 से 3 साल पुरानी वीडियोस हैं जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा है। इसके बाद मैं अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करूँगी, यूट्यूब से ही करूँगी। जो मैंने आपको पहले चैनल बताए हुए हैं वहाँ से मैं यूट्यूब के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी साइंस की, और यहाँ से मैं थ्योरी करूँगी। क्योंकि ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ना मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं है और मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं इसको छोड़े हुए, तो इसी वजह से नहीं हो पाता। 2010 तक मैंने पढ़ी थी साइंस, उसके बाद मैंने साइंस नहीं पढ़ी। तो यही कारण है कि इतना मेरे को समझ में भी नहीं आता है साइंस। तो अब भी इसे कर लेते हैं हमें। और अगर आपको भी आपकी साइंस में प्रॉब्लम है, आपको साइंस के लिए करना है जीके जीएस या टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप जाकर इनकी क्लास देख सकते हो। थ्योरी अगर आप लोगों को समझ में आती है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट इन्होंने कराया हुआ है। बट ये जो है इन्होंने बोला है कि ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल इन सब के लिए। बाकी मेरे को लगता है कि जीके जीएस में बीपीएससी के लिए काफ़ी सफिशिएंट है इतनी साइंस। तो मैं अपना अच्छे से इसे कर लेती हूँ कवर, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है साउंड का। आई हूँ मैं किचन में और अपने लिए पानी गर्म करना है। हस्बैंड भी जाग गए हैं मेरे, उन्होंने बोला है चाय बनाकर ले आओ, चाय पियेंगे दोनों। और मैंने बाहर मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, और यहाँ मशीन मेरी लग चुकी है। और हमारा नाश्ता हो गया है, चाय हमने पी ली है। अब मैं आई हूँ अपना किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है 9:30 बजे। तो फटाफट से बना लेती हूँ। और सब्जी मेरी बन चुकी है, मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ। अब फटाफट से रोटियां बनाकर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी जाने वाले हैं, उनको खाना निकाल कर देती हूँ। और हमारे यहाँ ना ज़्यादा रोटी तो बनती नहीं है, हम 2 जनों के लिए ही रोटी बनती है, तो फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट हाँ, हस्बैंड को जब जाना होता है, थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और कोशिश यही आती है कि वो खाली पेट ना जाए, अपना खाना थोड़ा सा खा कर जाए, क्योंकि वो लेकर नहीं जाते हैं हस्बैंड। तो खाना हमारा बन गया है, मेरे हस्बैंड भी इधर से जा चुके हैं। सारा काम पूरा पहले ही हो गया था, बस किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं आई हूँ अभी अपना पढ़ने के लिए। टाइम हो रहा था 11:30। और अब मैंने अपना शुरू किया है न्याय, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसको न्याय को आज कंप्लीट करूँगी पूरा, और थ्योरी से कर रही हूँ मैं अपना। बाद में इसकी प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगी, और साथ में आप लोगों को इसके साथ बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी भी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए दूसरी बुक परचेज़ करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मैं ऐड हूँ, तो वहाँ पर बोला जा रहा है स्टूडेंट के लिए
कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, तो आप लोग दृष्टि पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कर लो। उसका कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत आराम से समझ में भी आ रहा है, क्योंकि राजेश मिश्रा सर की जो बुक है इसका कंटेंट को आप 1 से 2 बार में नहीं समझ सकते, क्योंकि इसको 2 से 3 से 4 बार पढ़ोगे आप तभी इसको अच्छे से समझ पाओगे। बाकी मैंने तो इसकी रिवीजन की हुई है अच्छे से, तो मेरे को कंटेंट समझ में तो आ गया है और मैं अच्छे से कर भी रही हूँ। बट मुझे लगता है कि कहीं पर कमी है तो एक बार मैं मंगा कर देखती हूँ। अगर आप लोगों के पास फ्रेंड्स अगर है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक किसी के पास भी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना उसका रिव्यू कैसा है, किस तरह की उसकी कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज किस तरह की है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं शाम को बात करूँगी इसके लिए, और मेरे को अगर बुक परचेज़ करनी है तो मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन में हम अगर हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। मेरे को अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो मैं उसे इजीली रिटर्न कर दूंगी, और जो हम बुक स्टोर से लेने जाएंगे तो वहाँ पर वो जल्दी से रिटर्न नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें क्वारीज करते हैं, इसी वजह से मैं ऑनलाइन मंगाऊँगी। और ये इधर हो गया था टाइम मेरा 5:30, और मैं आई थी अपना इंटरनेशनल रिलेशन में शीत युद्ध पढ़ने के लिए, और मैंने इसको शुरू कर दिया शीत युद्ध को पढ़ना। और मेरे हस्बैंड भी इधर से आ चुके थे तो वो भी बैठे हुए हैं, और मैं इसे पढ़ लेती हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी थी। जैसे कि मैंने हेलेंस की समझौता है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो वो मेरे को अच्छे से समझना है। इसमें मेका अर्थीवाद है वो मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें मेरे को पढ़नी है। और मैंने इसको ज़्यादा लिखा भी नहीं था इन दोनों की चीज़ों के बारे में, और अमेरिका के राष्ट्रपति जितने भी हुए उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही सारा करना है। जैसे हमारा सिनात्रा सिद्धांत है, मैंने ये भी नहीं किया था, तो मैंने रात को इसके नोट्स बनाए थे और मैं उन्हीं नोट्स को रिवीजन कर रही हूँ अच्छे से। कुछ नोट्स मैंने पहले भी बनाए हुए थे, तो कुछ सिद्धांत थे, काफ़ी सारे सिद्धांत है, कुछ नहीं जो क्वेश्चन आते हैं। माल्टाव योजना है, और मैं अभी पढ़ रही थी डी रूजवेल्ट के बारे में। आप लोगों को पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पद पर 2 बार के लिए चुने जा सकते हैं राष्ट्रपति के पद पर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन डी रूजवेल्ट ने इसको बदल दिया था, उन्होंने 4 बार हम राष्ट्रपति के पद पर चुने जा सकते हैं ऐसा उन्होंने कहा था, और उस टाइम उन्होंने किया था। लेकिन फिर दोबारा से संविधान में संशोधन किया और इसको चेंज करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 साल के लिए निश्चित किया। तो मैं यही कर रही थी, इसको पढ़ रही थी, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम भी दिया। और मेरे को इसमें पढ़ना है अभी ट्रूमैन का सिद्धांत, मार्शल प्लान, जॉन एफ कैनेडी के बारे में, रिचर्ड निक्सन के बारे में। तो मैं फटाफट से ये सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद जाना है मेरे को मार्केट, और मेरे को खाना भी बनाना है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।